दोस्तों, आज की कहानी है आदर्श बहू। एक सेठ था, उसके 7 बेटे थे। उन सातों में 6 का विवाह हो चुका था। अब 7वें बेटे का विवाह हुआ। उसका विवाह जिस लड़की से हुआ वह अच्छे समझदार माँ बाप की बेटी थी। उसके माँ बाप ने उसे अच्छी शिक्षा दी हुई थी। उसके ससुराल में भी सबका अच्छा स्वभाव था। 7 भाई होने पर भी सभी एक साथ रहते थे। घर की रसोई स्त्रियां ही बनाती थी, कोई रसोइया नहीं था। स्त्रियां स्वयं रसोई बनाती और पति पुत्र सास ससुर आदि को प्रेम से भोजन कराती। घर में 6 जेठानियां थी और सुबह शाम बारी बारी से रसोई बनाया करती थी। हर एक जेठानी की 3 दिन में बारी आया करती थी, परंतु उनमें खटपट रहती थी। जब कोई बीमार हो जाए तो दूसरी कहती कि मेरी बारी में तूने रसोई नहीं बनाई, फिर तेरी बारी में मैं क्यों बनाऊं। छोटी बहू आई तो उसके भीतर बहुत उत्साह था। वह स्नान करके पहले ही रसोई में जा बैठी। जेठानी ने देखा तो कहा कि बहू तू रसोई क्यों बनाती है? रसोई बनाने के लिए हम कम हैं क्या? फिर भी छोटी बहू ने बड़े प्रेम से रसोई बनाई और सबको भोजन कराया। सब बड़े प्रसन्न हुए कि आज छोटी बहू ने बहुत बढ़िया खाना बनाया है। दिन में सास बहू के कमरे में गई और उससे कहा कि बहू तू सबसे छोटी है, इसलिए सब तेरे से प्यार करते हैं। तू रसोई क्यों बनाती है? तेरी 6 जेठानियां हैं। छोटी बहू बोली, माँ जी, कोई भूखा अतिथि घर आ जाए तो उसको आप भोजन क्यों देते हो? सास बोली, बहू इससे बड़ा पुण्य होता है। घर में कोई भूखा आ जाए तो उसको भोजन कराना बहुत बड़ा धर्म है। उसको तृप्ति होती है, सुख मिलता है, जो देने वाले को पुण्य होता है। छोटी बहू बोली, दूसरों को भोजन कराने से जो पुण्य होता है, तो क्या घर वालों को भोजन कराने से पाप होता है? मकान आपका, अग्नि आपकी, बर्तन आपके, सब चीजें आपकी हैं। मैं थोड़ी सी मेहनत करके रसोई बनाकर खिलाऊं तो मुझे भी पुण्य होगा कि नहीं होगा? सब भोजन करके बड़े प्रसन्न होंगे तो इससे कितना लाभ होगा। इसलिए माँ जी, आप रसोई मेरे को बनाने दो। मैं बैठी बैठी करूँगी भी क्या? कुछ मेहनत करूँगी तो शरीर भी ठीक रहेगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। सास ने यह बात सुनी तो मन में सोचा कि बहू बात तो ठीक कहती है। हम इसको सबसे छोटी समझते हैं, पर इसकी बुद्धि बहुत अच्छी है। दूसरे दिन सुबह जल्दी ही सास रसोई बनाने बैठ गई। बहुओं ने देखा तो बोली, माँ जी, यह आप क्या कर रही हो? रसोई बनाने वाली आपकी बहुएं तो बहुत हैं, आप परिश्रम क्यों करें? सास बोली, तुम्हारी अवस्था छोटी है, पर मेरी अवस्था बड़ी है। मेरे को जल्दी मरना है। मैं अभी पुण्य नहीं करूँगी तो फिर कब करूँगी? बहुएं बोली, इसमें पुण्य क्या है? यह तो घर का काम है। सास बोली, घर का काम करने से पाप होता है क्या? जब भूखे व्यक्तियों को, साधु ब्राह्मणों को भोजन कराने से पुण्य होता है, तो क्या घर वालों को भोजन कराने से पाप होता है? उल्टे इसका तो व्यक्तिगत पुण्य होता है। घर की चीज सब घर वालों की होती है, इसलिए दान पुण्य करने से सबको पुण्य होता है। परंतु खुद मेहनत करके रसोई बनाई जाए तो अकेले रसोई बनाने वाले को ही पुण्य होता है। हम बड़े बूढ़े अभी पुण्य नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? सास की बातें सुनकर सब बहुओं के भीतर उत्साह हुआ कि इस बात का हमने कभी ख्याल ही नहीं किया कि घर का काम करने से, भोजन बनाकर सबको खिलाने से भी पुण्य होता है। यह युक्ति बहुत बढ़िया है। अब जो बहुएं पहले जग जाती, वही पहले रसोई बनाने बैठ जाया करती। अब आपस में खटपट होने लगी कि रसोई मैं बनाऊंगी, रसोई मैं बनाऊंगी। दूसरी कहती मैं बनाऊंगी। सेठ के पास यह बात पहुंची तो सेठ ने कहा कि अब सब अपनी बारी बांध लो और अपनी अपनी बारी में रसोई बनाओ।
पहले जब रसोई तू बना ऐसे होता था तब 6 बारी बनती थी। अब मैं बनाऊं यह भाव हुआ तो 8 बारी हो गई। 2 और बढ़ गए। सास और छोटी बहू काम करने में तू कर इससे काम बढ़ जाता है और आदमी कम हो जाते हैं। पर मैं करूं इससे काम कम हो जाता है और आदमी कम हो जाते हैं। धनी आदमी घर के काम धंधे के लिए नौकर रखते हैं। नौकर कोई साधु सन्यासी थोड़ी ही होते हैं, उसका भी अपना कुटुंब होता है। वह पहले अपने घर का काम करता है और आपके घर का भी काम करके पैसे ले जाता है, परंतु आप अपने घर का काम नहीं कर सकते हैं और बड़े कहलाते हो। आप बड़े हुए कि नौकर बड़ा हुआ। छोटी बहू ने सोचा कि अब तो चौथे दिन बारी आती है, क्या किया जाए। घर में आटा पीसने की पुरानी चक्की पड़ी थी। वह उसको अपने कमरे में ले आई और आटा पीसना शुरू कर दिया। मशीन की चक्की का आटा गरम होता है और गरम गरम ही बोरी में भर देने से जल जाता है, जिससे उसकी रोटियां स्वादिष्ट नहीं होती। परंतु हाथ से पिसा हुआ आटा ठंडा होता है और उसकी रोटी स्वादिष्ट होती है। छोटी बहू ने हाथ से आटा पीसकर उसी आटे से रोटियां बनाई तो सब कहने लगे कि आज तो फुलके खाकर बड़ा ही स्वाद आया। सास ने छोटी बहू के पास जाकर कहा कि बहू तू आटा क्यों पीसती है? अपने पास पैसों की कमी नहीं है, भगवान ने बहुत दिया है। बहू ने कहा माँ जी भले ही पैसा बहुत हो, परंतु आटा तो रोजाना मैं ही पीसूंगी, क्योंकि हाथ से आटा पीसने से शरीर ठीक रहता है, कोई बीमारी नहीं आती और डॉक्टरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। दूसरी बात, रसोई बनाने से भी ज़्यादा पुण्य आटा पीसने का है। रसोई चाहे कोई भी बनाए, आटा तो मेरा पिसा हुआ ही सब खाएंगे। सास और छोटी बहू की सारी बातें उसकी जेठानियों ने सुनी तो विचार किया कि छोटी बहू ठीक कहती है। उन्होंने अपने अपने पतियों से कहा कि घर में चक्की ले आओ, हम सब आटा पीसेंगे। सब चक्की ले आए। सभी चक्की में रोजाना 2-2.5 सेर आटा पीसने लगी। आटा अधिक हो गया। अब अधिक आटे का क्या करें? छोटी बहू ने कहा कि अपनी दुकान में आटे की बिक्री कर दो। छोटी बहू की बात सब ने मान ली। सब बोले यह जो कहती है वह ठीक कहती है। आज छोटी बहू विचार करने लगी कि आटा पीसने का काम तो मेरे हाथ से गया, अब मैं क्या करूं? घर में कुआं था। रोजाना सुबह एक नौकर पानी भरने के लिए आता था। छोटी बहू ने सुबह जल्दी उठकर स्नान करके सब पानी भर दिया। नौकर आया तो उसने देखा कि सब बर्तनों में पानी भरा हुआ है। वह बैठ गया। सेठ आया तो बोला कि बैठा क्यों है, पानी क्यों नहीं भरता? नौकर बोला आप देखो जब पानी पहले से ही भरा हुआ है। सेठ बोला कि पता लगाओ पानी किसने भरा। सास छोटी बहू के पास गई। सास ने छोटी बहू से पूछा बहू पानी तूने भरा? बहू बोली माँ जी आप चुप रहो, बोलो मत, आपके बोलने से मेरी कमाई चली जाती है। आपने बैसाख महात्म्य सुना है कि नहीं? बैसाख के महीने में पानी पिलाने का बड़ा ही पुण्य है। पानी का जितना पुण्य है उतना खाना खिलाने का नहीं है, क्योंकि हम तो दिन में 1-2 बार खाते हैं, पर पानी दिन में कई बार पीते हैं। पानी से स्नान करते हैं, कुल्ला करते हैं, हाथ पैर धोते हैं, पानी ज़्यादा काम में आता है। दूसरे दिन सास जल्दी उठकर कुएं पर चली गई और पानी खींचने लगी। दूसरी बहुओं ने देखा तो बोली माँ जी यह आप क्या कर रही हैं? लोगों में हमारा मुंह काला होगा कि घर में इतनी बहुएं बैठी और सास पानी भरती है। सास बोली बूढ़ों को जल्दी मरना है, इसलिए उनको पहले काम करके पुण्य कमाना चाहिए। तुम लोग तो बाद में भी कर लोगी। अब सब लोगों ने पानी भरना शुरू कर दिया। सेठ ने देखा तो कहा कि नौकर निकम्मा बैठा है, इसको छुट्टी दे दो। यह बात छोटी बहू ने सुनी तो सास के पास गई और बोली
मेरी प्रार्थना सुनो, पिताजी से कहो कि नौकर को छुट्टी न दे। यह गृहस्थी आदमी है, बेचारे की कमाई होती है, इसको छुट्टी न देकर दूसरे काम में लगा दें। इस बात का सास पर असर पड़ा कि छोटी बहू का कितना अच्छा स्वभाव है, यह कितनी समझदार है। अब छोटी बहू ने विचार किया कि रसोई भी सब बनाने लगी, आटा पीसने लगी, पानी भी सब भरने लगी। अब मैं क्या करूं? घर में झूठे बर्तन मांजने के लिए एक नौकरानी आया करती थी। छोटी बहू राख लेकर कोने में बैठ गई और सब बर्तन मांज दिए। नौकरानी दूर बैठी थी। सास ने देखा तो बोली, बहू विचार तो कर, बर्तन मांजने से तेरा गहना घिस जाएगा, कपड़े खराब हो जाएंगे, फायदा क्या होगा? छोटी बहू बोली, माँ जी ऐसी बात नहीं है, आप चुप रहो। सास बोली, बता तो सही क्या बात है? बहू बोली, माँ जी जूठन उठाने का बड़ा महत्व है। आपने महाभारत में कथा सुनी होगी, पांडवों ने यज्ञ किया तो सबसे पहले भगवान कृष्ण का पूजन हुआ। उन्हीं भगवान श्री कृष्ण ने सबकी झूठी पतले उठाने का काम किया। जितना छोटा काम होता है उतना ही उसको करने का पुण्य मिलता है। अगर झूठन उठाने का ज्यादा पुण्य नहीं होता तो भगवान यह काम क्यों करते? दूसरे दिन सास बर्तन मांजने के लिए बैठ गई तो छोटी बहू ने कहा, माँ जी मेरी बात सुनो, इस थाली कटोरी गिलास पर तो मेरा हक है, क्योंकि यह मेरे पति देव की है। सास बोली, जा तेरा पति तो बाद में है, मेरा बेटा पहले है, इसलिए मैं मांजूंगी। इस तरह बर्तन मांजने के लिए खटपट होने लगी। आखिर सब बहुओं ने बर्तन मांजने शुरू कर दिए। छोटी बहू विचार करने लगी कि अब मैं क्या करूं? सुबह रोजाना झाड़ू लगाने के लिए नौकर आया करता था। छोटी बहू ने सुबह जल्दी उठकर सब जगह झाड़ू लगा दिया। नौकर ने आकर देखा कि सब जगह झाड़ू लगा हुआ है तो वह बैठ गया। सास छोटी बहू के पास आई और बोली कि झाड़ू तूने लगाया है क्या? छोटी बहू बोली, माँ जी आप चुप रहो, बोलो मत, आप बोलती हो तो मेरे हाथ से काम चला जाता है। सास ने कहा, झाड़ू देने का काम तो नौकर का है, तू झाड़ू क्यों देती है? छोटी बहू ने कहा, माँ जी आपने रामायण नहीं सुनी क्या? वन में बड़े बड़े ऋषि मुनि रहते थे, पर भगवान उनकी कुटिया में न जाकर पहले सबरी की कुटिया में गए। सबरी रोजाना रात में झाड़ू देती थी, पंपा सर का रास्ता साफ करती थी, जिससे ऋषि मुनियों के पैर में कंकड़ न चुभे। इसलिए इस सेवा का बड़ा ही पुण्य है। सास ने देखा कि यह छोटी बहू सबको लूट लेगी, यह सब का पुण्य अकेले ही लेती है। अब सास ने और सब बहुओं ने झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। जिस घर में सबका आपस में प्रेम होता है वहाँ लक्ष्मी बढ़ती है, जिस घर में क्लेश होता है वहाँ निर्धनता आती है। अब सेठ की दुकान में अधिक धन पैदा होने लगा। सेठ ने सोचा कि स्त्रियों के पास भी धन होना चाहिए। उसने घर की सब स्त्रियों के लिए गहने बनवा दिए। गहना स्त्रियों का धन होता है जिसमें पति का भी हक नहीं लगता। अब छोटी बहू ससुर से मिलने गहने लेकर अपनी जेठानी के पास गई और बोली कि आपके लड़का लड़की हैं, उनका विवाह करोगी तो गहना बनवाना पड़ेगा। मेरे तो अभी कोई लड़का लड़की है नहीं, इसलिए इन गहनों का मैं क्या करूंगी? मेरे माता पिता ने तो मुझे बहुत गहने दिए हैं, वे सब मेरे पास तिजोरी में रखे हैं। सास ने देखा तो छोटी बहू के पास जाकर बोली, बहू यह तुम क्या कर रही हो? तेरे ससुर ने सबको गहने दिए हैं। छोटी बोली, माँ जी आप चुप रहा करो, आपको कोई बात कहना तो गांव में हल्ला करना है। काम धंधा करने से पुण्य होता है तो क्या दान करने से पाप होता है? किसी को कोई वस्तु देने का बड़ा महत्व है। सास को बहू की बात लग गई। वह सेठ के पास गई और बोली, मैं आपके नौकरों को धोती साड़ी दूंगी। सेठ यह सुनकर बहुत राजी हुआ कि पहले नौकरों को कुछ देते थे तो यह लड़ पड़ती थी, परंतु अब कहती है कि मैं दूंगी। अब सास भी दूसरों को वस्तुएं देने लगी। बहुएं भी
वस्तुएं दान में देने लगी। पुण्य के दो ही काम हैं, काम धंधा खुद करना और वस्तुएं दूसरों को दान में देना। यह दो काम होने लगे तो घर में खटपट मिट जाए, शांति हो जाए। दूसरे लोग भी सोचते हैं कि कन्या देनी हो तो ऐसे घर में दो जिस घर में वह सुख पाए। कन्या लेनी भी हो तो ऐसे घर की लो जिससे हमारे घर में सुख शांति रहे। साधु भी ऐसे घरों की भिक्षा लेना चाहते हैं। गीता में कहा गया है, श्रेष्ठ मनुष्य जो जो आचरण करता है दूसरे मनुष्य भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। छोटी बहू ने जो काम किया उसका असर पूरे घर पर पड़ा, जिससे पूरे घर का सुधार हो गया। इतना ही नहीं, पड़ोसियों पर भी उसका असर पड़ा, जिससे उनके घर में भी सुधार हो गया। एक घर का सुधार होने से अनेक घरों का सुधार हो जाता है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।